Manoj, hi. You had called, right? Hi, sir. Hi. Okay. So what is the update with Lodha? सर मैंने अभी लोधा से आपने जैसे बताया था, मैंने उनसे कांटेक्ट किया था, कस्टमर केयर पे भी बात किया, मैंने उन्हें ईमेल भी बताया, उनको पूरी डिटेल बताया। जो ऑर्डर्स यस सर। और यहाँ तक कि मैंने उनकी जो रेरा से रिलेटेड जो रूल और रेगुलेशन भी होते हैं वो भी मैंने उनसे डिस्कस किया। फिर भी वो मुझे आंसर में वही कर रहे हैं कि हम आपका जो भी है रिफंड नहीं करेंगे, कैंसिलेशन नहीं करेंगे, सेम आंसर है। अच्छा, उसी बात पे अटके हुए हैं। टोकन फॉर फीट वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म, बुकिंग फॉर्म, टर्म्स एंड कंडीशन। यस सर, तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ही अब वो अपने साइड पे ही कर रहे हैं। ओके। यहाँ तक कि मैंने उनको रेरा का एक एग्जाम्पल का भी दिया था कि रेरा में एक केस था, उन्होंने ऐसे रिफंड भी कैंसिलेशन के भी, फिर भी वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ही है कि नहीं हम कैंसिल नहीं करते, हम कैंसिल नहीं करेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। और आपने ईमेल सब भेजे हैं उन पे? यस सर, मैंने यहाँ तक कि उनके हेड ऑफिस में मेरे पास कुछ 3-4 और भी ईमेल थे, तो मैंने हर उनके ईमेल एड्रेस जितने भी मेरे पास लोधा के जो वहाँ पे हैं हेड ऑफिस में बैठते हैं, मैंने सभी को ईमेल किया था। नॉट जस्ट CRM, नॉट जस्ट सेल्स, आपने हायर अप को भी अप्रोच किया? यस सर। जो उनका सर्विस वाला होता है कस्टमर केयर का, बस मुझे उनसे ही रिस्पॉन्ड आया। बाकी जो मैंने उनकी पर्सनल आईडी पे किया था लोधा के हेड ऑफिस में जो भी हैं, उनसे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। खाली उनके सर्विस वालों से ही यही सेम रिस्पॉन्स मुझे आया कि हम कैंसिलेशन नहीं करते, हमारा टर्म्स एंड कंडीशन ये है। ठीक है, एक काम करते हैं। तो आपका कितना अटका हुआ है बाय द वे लोधा के? मेरा तो सर वहाँ पे 3 लाख अटका हुआ है। 3 लाख ना? ओके। और कब से अटका हुआ है? मैंने बुकिंग तो अक्टूबर मंथ में किया था। नवंबर मंथ में मैंने उनको कैंसिलेशन के लिए अपील किया था। अब नवंबर मंथ से अभी तक देखिए फेब तक आ गए हैं, मार्च आ गया, सॉरी। अजूरा ना आपका? पलावा अजूरा? यस सर, हाँ यस सर, पलावा फेज 2 डाउनटाउन कासा अजूरा। तो लेट अस जस्ट लुक एट इट ऑन रेरा। लैपटॉप ओपन करके कैन यू गो टू रेरा वेबसाइट, और रेरा में अंडर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पलावा के अंदर आप, यानी पलावा में बहुत सारे, पलावा सेरेनिटी, पलावा अरोरा, ऐसे सब बहुत सारे नाम मिलते हैं। 71 records with the name of Palava. Yes, sir. So let us take a look at Palava Azura. Yes, sir. Let us get an overview. ये प्रोजेक्ट क्या है? See, because I'll tell you what I'm thinking. Suppose, okay, hypothetically, एक बार जैसे ऐसे सोचते हैं, यानी उनके ही स्टैंड को एक बार पलट के देखना चाहते हैं। सर उनका पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि लेट अस अस्यूम फॉर अ मोमेंट कि आप अग्रीमेंट साइन करके आगे बढ़ोगे। आपने टोकन वगैरह दे दिया है। सपोज आई एडवाइज यू कि चलो यार आगे बढ़ो, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट साइन करो। तो एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट उसमें ये होता है कि अग्रीमेंट हैज टू बी फेयर टू यू। अब अगर आपके 6 लाख खोने के डर से एक अनफेयर एग्रीमेंट के अंदर जा रहे हो या एक अनफेयर ट्रेड के अंदर जा रहे हो, आपका ट्रांजैक्शन बेसिकली अनफेयर है, तो वो तो गलत हो जाएगा। टोटली ठीक है। रेरा इसमें डिक्लेरेशन में लेट अस टेक अ लुक, इज इट अ फेयर ट्रांजैक्शन? ओके, आगे का रास्ता क्लियर है क्या? यू नो, अभी एक्चुअली देखा जाए तो आपका ट्रांजैक्शन हुआ नहीं। ट्रांजैक्शन तब होता है जब आप बहुत सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके लेते हो। एक्चुअली गुड्स का अगर होता था तो गुड्स आपको सामने मिलना चाहिए, यानी कि फ्लैट आपको सामने मिलना चाहिए और फ्लैट के सामने आप पैसे दे रहे हो। अब ऐसा नहीं है। सो यू आर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन फॉर अ थियोरेटिकल आइटम, एक चीज जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है, उसके कंप्लीशन डेट के बाद डिलीवरी डेट वो पोजीशन मिलेगा। अब तब तक आपके पास क्या है? तो आपके पास सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, अग्रीमेंट में भर के टर्म्स एंड कंडीशन है, करेक्ट? यानी कि भर के मतलब इट इज अबाउट 100 पेजेस और मोर। पढ़ने के लिए भी सोचेगा कि वो टर्म्स एंड कंडीशन में पूरे कैसे पढ़ो, तो करेक्ट। अब कोई नहीं पढ़ सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। नॉर्मल आदमी तो पढ़ेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं। हाँ सर, वो ब्लाइंडली अज्यूम करेगा कि इट इज ओके। हाँ, वो फेयर होगा, कुछ
सही होगा, हर चीज सही होगा। बिल्डर ने मेरे लिए सही करके ही लिखा हाँ होगा, सही सोचा, हाँ ऐसे सही सोचा होगा। यस, हाँ सर। लेकिन अगर मान लो कि इसके अंदर ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपके लिए बहुत अनफेयर हैं, जो आपके अगेंस्ट है, आपके इंटरेस्ट में नहीं है, तो अब अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको साइन नहीं करते हो, ये टर्म्स एंड ये एग्रीमेंट को साइन नहीं करते हो, तो हम आपसे आपके 6 लाख रुपए, कितने, 3 लाख रुपए ले लेंगे। ओके, तो इट अमाउंट्स टू ब्लैकमेल। हाँ, यानी गन रख के किसी से काम करवाना, जबरदस्ती। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट योर अग्रीमेंट से। हाँ सर, हाँ ठीक है। तो अभी प्रोफॉर्मा ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड एग्रीमेंट फॉर सेल उन्होंने 5 अपलोड किए हैं। मैं पहले वाले पे क्लिक कर रहा हूँ। हाँ, अग्रीमेंट फॉर सेल, मतलब दे हैव डिवाइडेड इट। पेज 1 to 17 इज देयर इन द फर्स्ट सेक्शन, मतलब उसके बाद का अलग नेक्स्ट इसमें होगा, तो आपको सबके सब डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं पहले वाले में देख रहा हूँ। अभी मैं आपको आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। यस, लेट मी रीड दिस सिक्योरिटाइजेशन। आप समझ में ही नहीं आएगा, आई विल एक्सप्लेन इट। अच्छा, सिक्योरिटाइजेशन मतलब अभी ऐसा है, इसका एक से एक नॉर्मल इंटरप्रिटेशन है और एक इंटरप्रिटेशन उसको ऐसे भयानक ये बना देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है। ओके, तो शुरू करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने को। पहले एक प्रथा हुआ करती थी कि लड़का शादी के मंडप में भी नहीं आएगा। गांव में कई सारे गांव में, छोटे छोटे गांव में ये टाइप के काम होते हैं कि लड़के से शादी करना है। अब वो जो दूल्हा जो है वो आता ही नहीं है, वो सामने ही नहीं आएगा। ओके, दुल्हन दूल्हे को देखेगी ही नहीं। दुल्हन क्या, इवन दुल्हन का बाप, कोई फैमिली वाला दूल्हे को देखेगा ही नहीं। अब चलो उसको एक नाम दे देते हैं। दूल्हा का नाम है राजेंद्र प्रसाद। ओके, और दुल्हन का नाम है से अंजलि। तो अंजलि इज सपोज टू मैरी राजेंद्र प्रसाद। अंजलि कौन है सबने आइडेंटिफाई कर लिया है। देयर इज नो मिस्टरी अबाउट हर आइडेंटिटी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद नाम का लड़का शादी के मंडप में नहीं बैठता है, वो बारात लेके नहीं आता है। तो आता क्या है? आता है एक तलवार और एक पगड़ी। ओके, और शादी के मंडप में वो लड़की का शादी एक तलवार और एक पगड़ी से किया जाता है। दैट तलवार प्लस पगड़ी इज इक्वल टू राजेंद्र प्रसाद, ऐसे माना जाएगा। वो सुहागरात पे पहुंचेगी तब तक उसको पता नहीं होता है कि उसका पति कैसा है, वो टॉल है, शॉर्ट है, फैट है, ओल्ड है, यंग है, कुछ आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं है, पता ही नहीं है, कंप्लीट इग्नोरेंट। ओके, अब यहाँ पे आपका जो अग्रीमेंट हो रहा है, आप फुल इग्नोरेंस के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आपका पति कौन है। आप अगर तलवार और एक पगड़ी को देखे, आप सिर्फ पगड़ी राजेंद्र प्रसाद से नाम के तलवार और पगड़ी से शादी कर रहे हो, पता ही नहीं है आपको कौन है। अब इसमें होता क्या था, ये तलवार और पगड़ी का फंडे में एक और प्रॉब्लम होता था, ट्रेडिंग होता था, दुल्हन का ट्रेडिंग हो जाता था। yes, कैसे? एक बहुत ही धनी आदमी है जो बहुत शौकीन है, वो कई बार शादी कर चुका है, लेकिन उसको अभी भी ताजी ताजी लड़कियां चाहिए। तो वो कहता है मैं तुझे 2 लाख रुपया दे दूंगा, ये पगड़ी और तलवार मुझे दे दे। मैं बन गया राजेंद्र प्रसाद एज फार एज शी इज कंसर्न। अभी मेरा नाम जो भी हो, मेरा नाम प्रदीप ठाकुर होगा, लेकिन मैं बन गया राजेंद्र प्रसाद एज फार एज शी इज कंसर्न। उसको उसका कोई हक नहीं है पूछने का कि आप कौन हो। मैं तलवार हाथ में रखूंगा, मैं पगड़ी हाथ में लूंगा, वो मेरी दुल्हन है, मैं सुहागरात मनाऊंगा, सिंपल। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक सिक्योरिटाइजेशन ऑफ टोटल कंसिडरेशन नाम का एक पैराग्राफ है, उसको सीधी तरह से पढ़ो और
उल्टे दिमाग से पढ़ो तो उसके दो अलग मतलब निकलते हैं, ठीक है। सीधी तरह से पढ़ते हैं, पहले सीधा दिमाग से पढ़ते हैं, जैसे आम जनता पढ़ती है। आम जनता क्या कहती है, अरे बिल्डर, अच्छा पहले मैं पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ। इट इज पैराग्राफ 6.1, ठीक है। Securitization of total consideration. The purchaser hereby grants its irrevocable consent to the company to securitize the total consideration and or part thereof and amounts receivable by the company hereunder, and to assign to the banks or financial institutions the right to directly receive from the purchaser the total consideration. अब यहाँ पे आता है खतरा, ओके। आप, आर यू विथ मी? Yes, sir. Okay. So Lodha can assign to the banks or financial institutions the right to directly receive from the purchaser, that is from you, the total consideration or part thereof, and or the amounts payable therein. It is further agreed that any such securitization shall not lead to an increase in total consideration paid by the purchaser for the unit, and any payment made by the purchaser to the company or any other bank or financial institution nominated by the company in writing shall be treated as being towards fulfillment of the obligations of the purchaser under this agreement to the extent of such payment. ओके, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई ये है, बिल्डर ले रहा है प्रोजेक्ट फिनेंस, प्रोजेक्ट फिनेंस ले रहा है, ओके। बिल्डर विल टेक प्रोजेक्ट फिनेंस फ्रॉम HDFC और IDBI और somebody, वो पूरा प्रोजेक्ट को मॉर्गेज कर देता है, ओके। अब आपका सौदा क्या है? सौदा ये है, मैं लोधा को पैसे दूंगा और लोधा मुझे फ्लैट देगा, करेक्ट? यस सर। आपका सेफ्टी क्या है? आपका सेफ्टी हमेशा ये रहता है कि अगर लोधा ने किसी भी वजह से प्रोजेक्ट को बनाना छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि प्रोजेक्ट में आगे बढ़ नहीं रहा है, हाँ, स्थगित हो गया है, तो आप कहोगे नहीं मैं रुक जाऊंगा, मैं पेमेंट आगे नहीं कर रहा हूँ, ओके। हाँ, या आप देखते हो कि किसी कारण से प्रोजेक्ट लोधा का फाइनेंशियल स्टेटस खराब हो गया फॉर वॉट एवर रीजन, हाँ, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट मी गिव यू एक्सट्रीम रीजन। एक्सट्रीम रीजन इज लोधा का जो टावर था वो कोलैप्स हो गया एंटायरली। लोधा एक्सेलस नाम का उनका जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है, उसमें सब लोग बैठे थे और वो कोलैप्स हो गया। अब कोई लोधा नाम का बंदा रहा नहीं, पूरा उसमें जो भी था, बिजी डे था, एवरीबडी वाज देयर फॉर अ बोर्ड मीटिंग एटसेट्रा, फिनिश्ड, कोलैप्स, ओके। नाउ व्हाट विल यू डू? यू विल स्टॉप पेइंग, करेक्ट? यस सर। अगेन टू गिव यू राजेंद्र प्रसाद एग्जाम्पल, राजेंद्र प्रसाद मर गया, तो अब अंजलि किसकी दुल्हन है? किसी की नहीं है, यस सर। करेक्ट? हाँ, Anjali is now a widow. Anjali will not do anything with anybody, correct? यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे अंजलि बन जाती है नगरवाली, वो कि सबकी दुल्हन बन जाती है। बताओ सर। आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन का जो क्लॉज है वो ये कह रहा है कि लोधा विल से टू यू, भाई एक काम करो, तुम मुझे अब पेमेंट मत दो, तुम दो पेमेंट डायरेक्टली HDFC को। Lodha is going to disappear from the dealing. You say don't worry, तुमको फ्लैट मिलेगा। हाँ, फ्लैट नहीं मिला, 2024 मार्च तक फ्लैट नहीं मिला, तब जाके कंप्लेंट करो, बट अंटिल 2024 मार्च तुम बंदी हो। हाँ, मैं जिसको बोलूं तुम पैसे दोगे, यू पे मनी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। द डीलिंग इज, ये जो आपका जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट ऐसा है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। आप क्वेश्चन पूछने को रुकोगे, आपको पेनल्टी चार्जेस देने लगेंगे, यानी इम्पोज करने लगेंगे ये लोग। इससे तुम एक दिन लेट हो, पेनल्टी, ओके, भारी पेनल्टी, और फिर पेनल्टी पे पेनल्टी।
यानी आप क्वेश्चन पूछने के लिए भी उनको रोक नहीं सकोगे, करेक्ट? ओके, तो यानी कि उन्होंने हमको ऑप्शन में भी रखा है कि हम वो क्वेश्चन कर सके। करेक्ट। नो क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन करोगे आपको पेनल्टी लगेगा। आप क्वेश्चन करोगे मतलब आप डिले करोगे, वो आपको डिमांड भेजेंगे। आप डिमांड नहीं पे करोगे बिकॉज यू विल से बॉस एटलीस्ट मेरा क्वेश्चन का जवाब तो दो। गए 6 महीने में या 1 साल में मैंने प्रोग्रेस नहीं देखा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेलस बिल्डिंग कोलैप्स हो गया है, अब एक्सेलस बिल्डिंग नहीं रहा, जिनको भी हम लोधा मानते थे वो नहीं रहे, तो हम अब पेमेंट किसको कर रहे हैं? उसका जवाब आएगा HDFC से, पे और एल्स। आपको सिर्फ अग्रीमेंट फुलफिल करना है। आप कहोगे लेकिन मेरा फ्लैट मिलेगा मुझे, दे विल से लुक दैट इज आफ्टर 2024 मार्च, तब तक कोई आवाज नहीं निकलना चाहिए। हम कह रहे हैं पे करो, बट यू पे। ये तो सर एक तरह टोटली अनफेयर है, सामने वाले एक पार्टी के लिए तो वो एक बेनिफिट है, पर जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए तो टोटली अनफेयर है। टोटली करेक्ट। सो सिक्योरिटाइजेशन से क्या होता है? सिक्योरिटाइजेशन से जो सामने वाला पार्टी है वो अपना पगड़ी और तलवार छोड़ के किसी और को पगड़ी और तलवार पहन के निकल जाता है। ओके। ओरिजिनल राजेंद्र प्रसाद नाम का जो बंदा था वो किसी बूढ़े व्यक्ति को अपना पगड़ी और तलवार पहना दिया और वो निकल गया। अब तुम दुल्हन बने किसी के भी। दिस इज द सिचुएशन विथ सिक्योरिटाइजेशन। ओके, तो ये एक बहुत ही आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट अब नेचुरल नहीं रहा। कि नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, देखो तुम भी हो मैं भी हूं, until the trade is over, जब तक मैं पूरी तरह से पेमेंट न कर दूं और जब तक तुम मुझे मेरा फ्लैट न दे दो, तुम भी हो मैं भी हूं, वी आर बोथ, वी आर नॉट गोइंग। ये एक तरह से इक्वल फेयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ सर ये। करेक्ट। तो वो उसमें क्या होता है, ये सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है, बॉस मैं रहूं ना रहूं तुम बंधे हुए हो, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम बंधे हुए हो, मैं रहूं ना रहूं। यू अंडरस्टैंड? Or I will give you another example just to make it visual. A contract is like handcuff, हथकड़ी। ठीक है, आप और लोधा दोनों हथकड़ी पहनते हो, आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हो। अंडरस्टैंड? अब आपको साथ में रास्ता तय करना है। अब लोधा कहता है मेरे एंड का जो हथकड़ी है मैं खोल सकता हूँ, मेरे एंड का हथकड़ी में खोल के किसी और को भी पहना सकता हूँ, मैं न भी पहनाऊं, मैं खंबे को भी पहना दूं, या फिर मैं किसी को भी नहीं पहनाऊंगा, तुम अकेले हथकड़ी लेके घूमो, तुम्हारा हथकड़ी में ताला है वो नहीं खुलेगा, मेरा हथकड़ी में मैं फ्री हूँ, मैं खोल के मैं चला जाऊंगा, तुम बैठे रहो, खबरदार जो हिले तो, तुम अगर हिलने की कोशिश करोगे यू आर इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया प्योर एंड सिंपल वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी इतना वन साइडेड कि कॉन्ट्रैक्ट से वो साइड फ्रीड है, कंप्लीटली फ्री। यस, तो ये तो सर वो वही बात होगी ना कि आप अपनी तरफ से अपना रूल बना रहे हो, सामने वाले को रूल पे बोले ठीक रहो अपने हिसाब से, तो फिर उस हिसाब से मेरे को लगता है कोई भी कस्टमर इन फ्यूचर में अगर परचेज करना चाहता है तो उसको भी अपना एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट लेके जाना चाहिए कि आपकी तरफ से आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा या मेरी तरफ से मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप भी साइन कीजिए हम भी साइन कीजिए। तो सिक्योरिटाइजेशन को कोई समझता नहीं। अच्छा, सिक्योरिटाइजेशन में एक और एक मैं डायमेंशन समझा देता हूँ। यू थिंक यू आर बाइंग अ हाउस, यू थिंक लोधा इज सेलिंग इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग योर हाउस। आप घर खरीदने निकले हो, वो बिल्डर है, ये आपका फंडा है, करेक्ट? लेकिन ये फंडा ऐसा नहीं, ये फंडा कुछ और है। You are not house buyer from Lodha's perspective. You are money supplier. ये आप अग्रीमेंट का फॉर्मेट पढ़ोगे ना, ठीक से समझोगे ना, तो इट इज नॉट अ हाउस परचेज अग्रीमेंट, इट इज अ मनी सप्लाई अग्रीमेंट। आई विल एक्सप्लेन। इन अ हाउस सेलिंग अग्रीमेंट ऐसे होना चाहिए कि बिल्डर is constructing flats, he is offering flats to you,
You accept a flat, you say okay, I like this flat, I'm going to pay you X amount of money. ये हुआ हाउस परचेज अग्रीमेंट. Who is promiser? Builder has to be promiser. Builder will promise to give you a flat. Who is promisee? Who is receiving the promise? You are receiving the promise, and in exchange, as a consideration for the promise, you are giving the money. ये होता है सही अग्रीमेंट, वेयर इट इज अ हाउस परचेज अग्रीमेंट. ठीक है, लेकिन इसका जो अग्रीमेंट है, इट इज नॉट ओनली लोधा, इट इज अदर्स ऑल्सो. ओके, इट इज नॉट हाउस परचेज अग्रीमेंट एट ऑल. It is only looking like a house purchase agreement. Actually, it is not flat purchase agreement. It is money supply agreement. क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है. Who is promiser? You are the promiser. Manoj is the promiser. What is Manoj promising? Manoj is promising payment of money as per regular schedule. Okay, upon demand. Yes, sir. ये प्रॉमिसिंग भी तो हिसाब से वन साइडेड ही है सर. हाँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं अपना पैसा आपको हर महीने इतने अमाउंट का इतने मंथ तक देता रहूंगा. और इससे भी एक इविल अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, वो उससे भी भयंकर है. आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, आई हैव नॉट एक्सप्लेन दिस टू एनीवन सो फार. आई विल एक्सप्लेन इट. सी, सो यू आर द प्रॉमिसर, लोधा इज द प्रॉमिसी. वैसे ये अग्रीमेंट में और भी फीचर हैं, और मैं जो कह रहा हूँ ना, इट विल बिकम इवन मोर कंफर्म्ड इफ यू रीड द अदर फीचर. लेकिन अभी मैं वो फीचर्स में नहीं जाऊंगा. आई एम ओनली स्टेइंग विद दिस वन सिक्योरिटाइजेशन पैराग्राफ. सिक्योरिटाइजेशन ऑफ टोटल कंसिडरेशन में ही रह रहा हूँ. तो यू आर प्रॉमिसिंग टू लोधा, नॉट द अदर वे अराउंड, टू पे द टोटल कंसिडरेशन which is the amount decided upon demand. Okay, upon demand or as per schedule. ठीक है, as per schedule which may be in the agreement, or upon demand which may not be in the agreement. It will be upon demand. वो demand करेगा, within this many days you will pay, नहीं तो penalty. This is money supply agreement. Okay. Yes, sir. And they say time is of the essence. Time is of the essence only for payment of money. Time is not of the essence for delivery of the house. Delivery of the flat delay होगा, और थोड़ा delay होगा, और थोड़ा delay होगा, not a problem. बहुत होता है, कई बार होता है, बार बार होता है. Yes, sir. Okay. Never going to be a problem. आप लड़ लो, आप रेरा में जाके आप एकदम जबरदस्त लड़ लोगे, एट द मोस्ट यू विल गेट थोड़ा वो ऐसे भीख में कॉम्पेंसेशन थोड़ा बहुत फेंक देगा लड़ने के बाद. दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. ओके, सो बट ऑन योर साइड इफ यू फेल इन पेमेंट, बिग पेनल्टी, पेनल्टी पे पेनल्टी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट. ओके, चेक बाउंस किया तो पेनल्टी प्लस बहुत कुछ ऐसा. ओके, अभी वो नाउ आई विल टेल यू द टोटल इविल पार्ट ऑफ इट. सिक्योरिटाइजेशन. Securitization of the consideration is the same thing as commodification of the person paying the consideration. ये थोड़ा fancy wording है. I'll explain it in a more simple way. Okay, sir. You are a flat buyer. Okay, and now we are still talking about it as if you are going to proceed with the agreement. Okay. Okay, sir. You don't want to proceed with the agreement. But suppose you were to proceed with the agreement, then what would you be experiencing? वो मैं आपको समझा रहा हूँ. आपको पता नहीं चलेगा ये कैसा है, मालूम है. सुन करके एनेस्थीसिया दे के किडनी काट के ले लेते हैं. यू नो, इट इज लाइक दैट. आपको पता नहीं चलता है कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ. आपको इतना ही पता चलता है कि आपको बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है. ये ट्रांजैक्शन के अंदर आप ट्रांजैक्शन में घुस गए हो, आप हाउस परचेज के ट्रांजैक्शन में घुसे हो, आपको लग रहा है यार इतना डिस्कम्फर्ट क्यों हो रहा है मुझे, इतना परेशान क्यों कर रहे हैं मुझे, इतना मेरे पीछे क्यों लगे हुए हैं. उनका फ्लैट तैयार नहीं है लेकिन वो लोग पेमेंट ले रहे हैं. फ्लैट तैयार है बोल के वो लोग पोजीशन डिमांड लेटर भेज देते हैं, और पोजीशन डिमांड लेटर का पेमेंट देने के बाद
पोजीशन का जो लास्ट अमाउंट होता है वो देने के बाद फिर वो हाँ, बोलेंगे सर। सर पोजीशन तैयार नहीं, तो तुमने डिमांड लेटर क्यों भेजा? ओके, Yes, sir. तो इट कॉजेस इंटेंस डिस्कम्फर्ट, यानी कि फ्लैट बायर्स बहुत एक मैं तो आई टॉक टू फ्लैट बायर्स एवरी डे, जबरदस्त डिस्कम्फर्ट उनको क्रिएट होता है. बट व्हाई द डिस्कम्फर्ट इज बिकॉज लिटरली, आई मीन नॉट लिटरली बट फिगरेटिवली, उनको सुन करके उनका किडनी काट के ले रहे हैं. दैट इज व्हाई द डिस्कम्फर्ट. यहाँ उनका पे ये चीज उनको भी अच्छे से एनालाइज नहीं होती कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है करेक्ट, और कैसे हम मतलब कैसे निकाल दें। उनको रियलाइज नहीं होता है उनका सिचुएशन क्या है. तो उनका सिचुएशन एक्चुअली ये है. अभी सिक्योरिटाइजेशन का फंडा क्या है, मैं जैसे मैंने कहा, यू आर अ मनी सप्लाई सोर्स, यू आर इन अ मनी सप्लाई अग्रीमेंट. ओके, यस सर। तो आपका सिचुएशन क्या है बोलूं? एक्चुअली देर इज ये दिस इज मॉडर्न इकोनॉमिक्स. ओके, आज का जो इकोनॉमिक्स जो चल रहा है ना, वो ऐसा है कि किसी भी सूरत में इफ यू कैन गेट रेगुलर पेमेंट्स फ्रॉम पीपल, रेगुलर पेमेंट, आप उसको इंश्योरेंस का पेमेंट बोल के रेगुलर पेमेंट ले लो, आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बोल के रेगुलर पेमेंट ले लो, या आप फ्लैट सेल बोल के रेगुलर पेमेंट ले लो. ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस एक इंस्ट्रूमेंट, सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. एंड सपोज यू गो टू HDFC एंड HDFC से सर आप हर साल 2 लाख रुपया दोगे, 13 साल के लिए तुम 2 लाख रुपया दोगे, दो 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 करोगे, यानी 26 लाख हो गए. फिर एक ड्रॉप ईयर रहेगा, उसके बाद हम 3-3-3-3 करके आपको देंगे आफ्टर 14th ईयर. ओके, दिस इज वन टाइप ऑफ थिंग दैट HDFC सेल्स, फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक. ठीक है, तो इसमें what are they getting? They are getting one guy named Manoj who promises to pay 2 lakh rupees every year at a particular time of the year. Let us say before on 1st Jan. Okay, just for sake of discussion, between 1st Jan and 7th Jan he is going to pay 2 lakh rupees. ठीक है, तो एक हो गया मनोज. मनोज इज पेइंग 2 lakh rupees स्टार्टिंग दिस ईयर. अभी मैं सिक्योरिटाइजेशन का फंडा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, और उसका एक्सप्लॉयटेशन कितना है वो जरा तुम सोचो, बाल खड़े हो जाते हैं. 2 लाख रुपया तुम दोगे 2022 में, फिर 2 लाख दोगे 2023 में, फिर 2 लाख दोगे 2024 में, एंड सो ऑन. ओके, तो ये हो गया एक बंदा, वन गाय नेम्ड मनोज. नाउ यू हैव लेट अस से 100 पीपल with different names. There is a Manoj and there is a Ramesh and there is a Suresh and a Vasant and so on and so forth. ऐसे करते करते 100 लोग हो गए. अब ये 100 लोगों का कमिटमेंट है कि मैं 2 लाख रुपया दूंगा, तो हो गया कितना? 2 करोड़. ठीक है, अब ये 2 करोड़ लोगों का जो पेमेंट है, यू पुट इट इनटू अ बॉक्स, कंसेप्चुअल बॉक्स, 2 करोड़. It is a box inside which Manoj and 100 others exist. Okay, Manoj and 99 others, so 100 people are inside a box. Okay, वो बॉक्स कंसेप्चुअल है. वो बॉक्स एक सोने का अंडे देने वाला. 2 करोड़ निकलेगा एवरी टाइम यू ओपन, बट यू हैव टू ओपन ऑन बिटवीन 1st Jan and 7th Jan. 2 करोड़ रुपया निकलेगा उस बॉक्स में. फिर वापस अगले साल 2024 में 2 करोड़ निकलेगा, फिर 2025 में 2 करोड़ निकलेगा. तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बॉक्स. ये बॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक है. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? 2 करोड़ निकलेगा एवरी ईयर. एवरी ईयर. ओके सर, एक एग्जैक्ट टाइम पे कि हाँ ये टाइम, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, वो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया. 2 करोड़ निकलेगा ये बॉक्स में से. अब उस बॉक्स को लेके तुम ट्रेडिंग एक्टिविटी कर सकते हो. जस्ट एज इफ यू टेक अ बॉक्स, अ क्रेट ऑफ मिनरल वाटर, आप उसको ट्रेडिंग कर सकते हो. देख भाई, ये क्रेट ऑफ मिनरल वाटर है, इसका टोटल वैल्यू है 500 रुपीज या 1000 रुपीज. मिनरल वाटर, ये स्पॉइल नहीं होने वाला है. ओके, मिनरल वाटर इज मिनरल वाटर, ये स्पॉइल नहीं होने वाला. ठीक है, अब ये मैं तुमको डिस्काउंट में दे रहा हूँ. वाई? बिकॉज आई वॉन्ट मनी. तो ये जो 2028 का जो रिसीवेबल है लोधा से, लोधा टेल समबडी, सुनो,
मेरे पास ऐसे 100 बॉक्सेस हैं. आउट ऑफ एवरी बॉक्स यू आर गोइंग टू गेट 2 crores. So 100 boxes means 200 crores. Okay. I am going to offer you the box of year 2028 at a discount. So what you have to do, you have to give me less than 200 crores today. How much? You give me 190 crores or 180 crores. Give me 180 crores today. I will give you the box. फिर वो रिसीवेबल तुम्हारा हो गया. You understand? वो रिसीवेबल तुम्हारा. What they are now doing is, so you become commodity for trading. You are like a bottle of mineral water. You are a person. You are not a person anymore. You are now a commodity inside a box. Yes sir. हाँ, ये बॉक्स में से तुम भागने का कोशिश करोगे तो भयंकर पेनल्टी लगेगा. हाँ. Yes sir. Okay. Penalty लगेगा means you will be increasing the value of your immediate payment. You will be paying more. You will be paying disproportionately more. Yes sir. You are a guy inside a box. So 2023 box, 2024 box, 2028 box, 2030 box. Okay. Yes sir. अब कोई prediction करेगा, अरे in the year 2030 rupee value is going to drop because depreciation against the dollar. तो कोई prediction करता है. Prediction means financial prediction, not भविष्यवाणी, but prediction of financial economics. तो वो बोलता है अच्छा अच्छा ऐसा है, तो in that case मुझे आज वो 2030 का जो रिसीवेबल है मैं आज किसी को बेच देता हूँ. Then he sells it at a discount. Alternatively ये हो सकता है कि कोई prediction करेगा कि you know what, economy is going to be weak from 2024 to 2027. After that economy will become stronger in 2030. अच्छा ये बात है, तो एक काम करो, let us exchange 2024 the weak ones for the strong ones 2027. तो तुम मुझे weak वाले दे दो, मैं तुमको strong वाले दूंगा और मैं तुमको इतना compensation, ये तुम मुझे इतना compensation दे दो. You pay me so much. Okay, I will take the 20, you know, I will take the strong ones from you, but you have to compensate me, let us say 100 crores. So in this way, trading happens in the security. So each box is a security, and you are inside that box. Yes sir. ठीक है. तो बेसिकली ये काम है, ये जो प्रोजेक्ट लॉन्चेस इतने सारे जो हो रहे हैं ना, दे आर नॉट सेलिंग फ्लैट. सेलिंग फ्लैट इज इंसिडेंटल. They are putting people in boxes. अब ये थोड़ा अपने को conspiracy theory जैसे लगेगा, लेकिन basically their whole funda is money. It is rolling over of money. That is the real business. How do you roll money? Yes sir. How do you trade money? How do you trading में लेन देन करके you are generating profit. You are not generating profit by giving house or that is not the main head. This is why you are in trouble. You get me? Yes sir. ऐसा है. तो सिक्योरिटाइजेशन टोटली समझा ये इनका. और भी है इसमें, बहुत कुछ है. सो बेसिकली वो आपको क्यों हथकड़ी जैसे पहनाते हैं, आपको क्यों ये यू नो व्हाई इज द एग्रीमेंट बॉन्ड में जबरदस्ती के कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग रखते हैं जो कि उनके वन साइडेड का होता है. ये तो सर एक बोलते हैं ना, जिससे पुरानी पिक्चरों में दिखाया जाता था कि एक गुंडा आता है वसूलने के लिए. राइट. इट्स जस्ट लाइक दैट कि इनका थोड़ा अलग पेपर वर्क तरीके से वो अपना अलग हथियार दिखाते थे. इनके पास वो पेपर वर्क है जिसका नाम एक कॉन्ट्रैक्ट है. ये कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे अपनी तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन रख देते कि आपको ये करना ही है, भले से आपकी मर्जी हो या ना हो, ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये नहीं रहेगा. वो पुराने पिक्चर में ये करते थे, वो सिमिलर थिंग. ये क्या करते थे, they used to make you bonded laborer. Yes sir. तो पुरानी पिक्चर में एक गांव के एक खेती करने वाला है. जस्ट वन सेकेंड ना, फिन कैन यू डू मी ओके जस्ट आस्क. हाँ. सो ये उनका फंडा ऐसे रहता था कि मंगू इज योर विलेज टेनेंट, खेती करने वाला. ओके. और एनीबडी यू नो, चंगू मंगू एनीबडी, मंगीलाल. और
जो मेहता जी है या मुनीम जी है, मुनीम जी के पास चोपड़ा है, यस सर, मंगीलाल को लोन दिया जाता है। आपको लगेगा अरे कितना अच्छा काम कर रहा है, भला काम कर रहा है, लेकिन वो लोन दिया जा रहा है, दैट गाय इज अबाउट टू एंटर इनटू अ ट्रैप। यस मंगीलाल से अच्छा वो बोलेंगे अच्छा सिक्योरिटी क्या है, तो सिक्योरिटी माई बाप, मेरे पास तो मेरा जमीन है, तो ठीक। अच्छा तो इधर लिखो कि अगर मैं ये नहीं लौटा सका तो मैं मेरा जमीन दे दूंगा सेठ धनीराम को, तो वो लिख देता है। अब उसको लिखना क्या लिखना है कुछ पता नहीं है, पूरा भरोसा। यस सर, यहाँ पे किसको सर ये भी अंडरस्टैंड नहीं होता कि उसमें क्या है टर्म्स एंड कंडीशन, उनके उनमें कोई चक्रवृद्धि ब्याज, ये ब्याज वो ब्याज लगा के। कोई ब्याज लगाते हैं, पेनल्टी लगाएंगे, तो सेम वे टर्म्स एंड कंडीशंस दैट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड। उस जमाने में भी वही था, यस सर, टर्म्स एंड कंडीशंस जिसको आप समझ ही नहीं सकोगे और उस पर अंगूठा मार देते हो। यस आप सर, अंगूठा मारते थे उस जमाने में, अंगूठा मारते थे, आज आप साइन करते हो। अब Sign ऐसे कर माना देते हो। जाता है कि आप साइन कर रहे हो इसलिए आप अनपढ़ नहीं हो, हाँ लेकिन आप पढ़ के भी अनपढ़ हो, क्योंकि आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस तो समझ ही नहीं सकोगे, तो यस सर, लिटरली आप अनपढ़ ही हो ना। तो दिस इज द थिंग। तो अनपढ़ से वो साइन कर लेते हैं, या साइन करवा के ले लेते हैं अंगूठा, जैसे अंगूठा है वैसे इधर साइन है। बेसिकली इट रिड्यूसेस यू टू अ काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर। झक मार के आपको कहीं से भी लाके ये 2 लाख रुपया आपको देना है अपॉन डिमांड एट अ सर्टेन यस इंटरवल, सर, यू नो, दैट इज द शेप ऑफ द होल ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन वो नहीं है जिसको आप देख रहे हो। ट्रांजैक्शन इज नंबर 1 एग्जाम्पल, शादी करना तलवार और पत्नी Yes, sir. से। नंबर 2 एग्जाम्पल, हथकड़ी, लेकिन एक तरफा हथकड़ी, आपका हथकड़ी वो साइड में खंबा, यस सर, या वो साइड में कोई और, किसी और को हथकड़ी पहना दिया। थर्ड एग्जाम्पल, बॉक्स, यू आर अ लिटिल मैन इन अ बॉक्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन वन बॉक्स, यू आर ट्रेडेबल कमोडिटी, आपका ट्रेडिंग होता है, उसको कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है मनी सप्लाई अग्रीमेंट, नॉट फ्लैट परचेज अग्रीमेंट। यस सर, आपको डिस्कम्फर्ट इसलिए लग रहा है, आपको इतना पेनफुल इतना लगता है बिकॉज अगर वो नेचुरल अग्रीमेंट होता, नेचुरल फ्लैट परचेज अग्रीमेंट होता ना, तो आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होता। यस सर, लेकिन ये आपको पेन दे रहा है बिकॉज इट इज मनी सप्लाई अग्रीमेंट। दैट इज द होल थिंग। थोड़ा थोड़ा कॉन्स्पिरेसी थियरी जैसे लगेगा। अच्छा एक काम करते हैं, we will sorry thoda I must have gone into lecture mode or something, but I hope it Okay, makes okay. sense to you. Oh, yes sir, it's totally understand what you said sir. You understand ना? चलो एक काम Yes, करते हैं, तो we will continue इसका और भी विश्लेषण करना बाकी है। I only talked about one paragraph, Yes, so sir. we will discuss this. The other paragraphs will also show similar things. We will discuss Okay, कल शाम को बात करते हैं। Okay. हाँ, give me a call, we will Okay. discuss.